हमारा दिमाग, अंग्रेज़ी में दिमाग के दो लफ्ज़ हैं। मेरे पास इस वक्त उर्दू के दोनों वर्ड्स नहीं हैं। एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। दोनों में क्या फ़र्क है मालूम? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं। ब्रेन हार्डवेयर है, ये जो लगा हुआ है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो माइंड है। ठीक है, तो एंड्रॉयड हार्डवेयर, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया माइंड। तो हम पहले तो हमको यही नहीं मालूम कि ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है। तो आज चीज़ पता चल गया कि ब्रेन अलग चीज़ है, माइंड अलग चीज़ है। अब मेजॉरिटी न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो माइंड के, ब्रेन के साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोसर्जन जो है सर्जरी करता है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो माइंड को समझता है और कैसे काम करता है। तो मैंने 3 बड़े डॉक्टरों से पूछा, न्यूरोलॉजिस्ट जो सीनियर हैं, यानी एक तो प्रेसिडेंट हैं सारे डॉक्टरों के, न्यूरोलॉजिस्ट के, उनसे भी पूछा। कहते हैं हमें 1% मालूम है कि दिमाग कैसे काम करता है। तो हमें एक्चुअली नहीं मालूम कि दिमाग कैसे काम करता है, बट जितना मालूम है, जो इतना उसमें से भी मुझे थोड़ा सा मालूम है, तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का। इसलिए स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि इंसान 2% अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। कोई कहता है 5 करता है, कोई कहता है 10 करता है। तो एक मैंने दोस्त बनाए थे, उनका नाम था टोनी बुज़ैन। इससे पहले जो मैं यहाँ पे मैप बना रहा था उसको कहते हैं माइंड मैप। उस आदमी ने ये ईजाद किया था। उनकी यहाँ किताबें भी, उन्होंने 110 किताबें लिखी हैं माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर नहीं, माइंड के ऊपर। लेकिन दोनों कनेक्टेड है ना। अगर मेरा CPU स्लो है तो मेरा सॉफ्टवेयर तेज़ वाला नहीं चलेगा। अगर मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है तो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता। अगर कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता, पेंटियम 1 कंप्यूटर में विंडोज़ 10 नहीं चला सकता, तो मुझे हार्डवेयर भी बड़ा करना है। तो मिसाल के तौर पे चिलचट्टा है, उसका ब्रेन छोटा है, उसके ऊपर हम दिमाग इंसान वाला सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते क्योंकि उसके ऊपर हार्डवेयर ही कम है। चूहा है, हार्डवेयर कम है। हाथी है, हार्डवेयर बहुत है, हमसे 10 गुना बड़ा ब्रेन है, लेकिन उसको अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके कैसे। इसी तरह व्हेल मछली है, उसका हार्डवेयर बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे री इंजीनियर कर सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। तो सवाल आया था कि एक औरत है या एक टीचर है और एक पेरेंट है, वो मेरी वीडियो देखता है और उसके बावजूद उसको पूरी वीडियो समझ में नहीं आती। 2-3 दिन पुरानी बात है, मैं मुनव्वर कैंपस में किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। 1 घंटा समझाया और आखिर में भी मुझे शायद लगता है 5% भी समझ में नहीं आता। और हर बात पे वो कह रहे थे जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक। तो मैं, जब आपने बोल दिया जी बिल्कुल ठीक, तो उसका मतलब है मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको तक बात पहुँच गई। लेकिन हमने अक्सर यहाँ पूछा है कि किसको कितनी समझ में आई, तो उस्मान हमेशा कहता है 10 में से 10, मनाइल कहती है 7, 8, 9, 10, दौलत कहते हैं 5, 6। आपका मैंने नंबर ही नहीं लिया कभी, लेकिन अक्सर का डिफरेंट नंबर आ रहा होता है। इसका मतलब कि मैं कौन सी ज़बान बोल रहा हूँ? उर्दू। आपकी ज़बान भी उर्दू, यानी आपको 100% नहीं तो 90% तो उर्दू आती है। आपको भी 90% उर्दू आती है, और मैं तो बहुत ही आसान उर्दू बोलता हूँ। मैं तो सकील मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं किताबें ही नहीं पढ़ता, मुश्किल अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। तो मैं तो आम इंसानों वाली ज़बान बोलता हूँ। उसके बावजूद मेरी शिकायत, मुझे नंबर 1 ये है दुनिया से कि मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो सुन रहे होते हैं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब हो कि सुनना और समझना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि बात को सुनना और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना, समझ जाना, 2 अलग अलग टोटल काम है। ठीक है, यहाँ तक है। अब हम आते हैं कि पहले मैंने पूछा कि प्रोग्राम, हमारा दिमाग जो है प्रोग्राम्ड है। आप सिंधी में प्रोग्राम्ड हैं, आप पंजाबी में प्रोग्राम्ड हैं, आप पंजाबी उर्दू में प्रोग्राम्ड हैं, आप सिंधी में और प्रोग्राम्ड हुए थे। अब उसके ऊपर आपने थोड़ा सा एक और लेयर लगा ली उर्दू की और इंग्लिश की। हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये कौन सा कलर है? नीले को अंग्रेज़ी में ब्लू कहते हैं, ये बोलते हैं ना, नीले को अंग्रेज़ी में ब्लू कहते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं? उर्दू के ऊपर एक लेयर लगाते हैं अंग्रेज़ी की,
बेस हमारी कौन सी हुई, उसके ऊपर एक अंग्रेज़ी फिट करते हैं। अरबी में हम जब पढ़ने जाते हैं तो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में और अरबी में द को अल कहते हैं और को वाह कहते हैं। पहले बेस लैंग्वेज हुई और उस बेस लैंग्वेज के ऊपर एक लैंग्वेज फिट करते हैं, तो इसको रैपर कहते हैं एआई की ज़बान में। आपने सुना होगा कि रैपर लिख दो, एआई को यूज़ करो और उसके ऊपर रैपर लिख दो, एक चैट जीपीटी बना लो ऑन एलएलएम, बॉट बना लो ऑन एलएलएम, तो उसके ऊपर एक छोटा सा रैपर लगाया जाता है। ओरिजिनल बेस नहीं ख़राब की जाती। ओरिजिनल को चेंज करने का मतलब हुआ कि आपको ख्वाब और सोच उस ज़बान में आए। जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हैं वो आपकी ज़बान है। तो आपको ख्वाब किस ज़बान में आते हैं? मारवाड़ी में आते हैं, आपको पंजाबी में आते हैं, आपको उर्दू में आते हैं, आपको उर्दू सिंधी से छोड़ गए तुम, मुझे अंग्रेज़ी और उर्दू में आते हैं। ठीक है, तो मेरी ज़बान क्या हो गई, थोड़ी सी अंग्रेज़ी थोड़ी सी उर्दू मिक्स हो गई, उर्दू हो गई, इतनी उर्दू भी नहीं हुई बल्कि अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स हो गई। क्यों आते हैं? इंग्लिश और उर्दू में क्यों आते हैं? सिंधी में क्यों नहीं आते? मारवाड़ी में क्यों नहीं आते? पंजाबी में क्यों नहीं आते? क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग मेरे हार्डवेयर की हो गई, इस सॉफ्टवेयर जो मेरे दिमाग में डाला गया उसी हार्डवेयर में वो इंग्लिश और उर्दू का डाला गया। इंग्लिश का कहाँ से आया? जब मैं बड़ा हो रहा था तो पीटीवी बहुत देखता था, पीटीवी सिर्फ होता था और उसमें इंग्लिश की फिल्में होती थी, मैं वो बहुत शौक से देखता था, तो मेरे दिमाग में अंग्रेज़ी समझ में आना शुरू हो गई। फिर मैं जब काम करता था, मैं 14-15 साल का था, मेरा ऑफिस होता था तुम लोग की उम्र का, तो मैं 2-3 घंटे मुझे कंप्यूटर वो ठीक कर रहा होता था, मैं कोई नहीं होता था मेरे पास, अकेला होता था, तो उस वक़्त बैकग्राउंड में CNN चल रहा होता था, क्योंकि सिर्फ एक चैनल होता था पाकिस्तान में, पीटीवी, और उसके ऊपर CNN आ रहा होता था उस टाइम पे, यानी दोपहर को 2 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ CNN चल रहा होता था। तो मेरे दिमाग में CNN सुन के मुझे CNN वाली अंग्रेज़ी आ गई। तो कहाँ से प्रोग्रामिंग होती है? सुनने से। तो हमारी माँ बोली का मतलब क्या होता है? माँ बोली का मतलब यही होता है ना कि आपकी मदर टंग जो आपने अपनी अम्मा से ज़्यादा सुनी। क्यों? अम्मा बोल नहीं सकता लेकिन उसको फीड कर रही होती है, पंजाबी बोलती है, सिंधी बोलती है, उर्दू बोलती है, बचपन से पेट से शुरू करती है, हाँ बेटा तंग नहीं करना बड़े होके, हाँ बेटा ये हो गया, हाँ बेटा ये हो गया, बात ही कर रही है ना उससे, बच्चे से बात करना शुरू कर देती है बचपन से। और फिर जब बाहर आता है फिर बातें कर रही होती है, हर आदमी उस बच्चे से बात कर रहे है, वो बच्चा हंसता भी नहीं है और उसको हम बोल रहे होते हैं, तो उसको क्या आ जाती है, वो ज़बान माइंड बनना शुरू हो जाता है, उसका घुट्टी में ज़बान घुसना शुरू हो जाती है। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वही ज़बान बोलता है जो उसकी सारी ज़िंदगी उसने सुना है, तो उसकी प्रोग्रामिंग की गई ना। अब इसको ब्लू अंग्रेज़ के बच्चे को पता चला है ब्लू बचपन से, हैं पंजाबी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में नीला, यहाँ से मरवाड़ी में क्या बोलते हैं? नीरो बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, बचपन से सुन के अगर वो किसी कपड़े में पहना है तो वो बोल रही, माँ बचपन से सिखा रही होती है। आप अगर छोटा बच्चा देख लें, माँ देख लें, माँ पीछा ही नहीं छोड़ती बच्चे का, उसकी इंटरटेनमेंट ही होती है 2 घंटे की रोज़। वो जो थकती है माँ बच्चे को लेके बैठती है, उसके साथ कहानियाँ कर रही होती है, जो कुछ सुना रही है वो अंदर घुस रहा है उसके। अगर वो रोज़ 2 घंटे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, अरबी बातें करना शुरू कर दे, तो अरबी बोलना शुरू, लेकिन बातें करना ज़रूरी है, पढ़ने से उसको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि वो उसको एज अ इल्म के तौर पे नहीं पढ़ रही। सो माइंड रिपीटिशन से सीखता है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शन होते हैं, यहाँ से लेके तारे चल रही होती हैं, दूसरे साइनेप्सिस कहते हैं इनको। जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होती है तारे उतनी मोटी हो जाती है। मनाइल फ़ोटो गूगल करके दिखाएं कोई ब्रेन का, ब्रेन साइनेप्सिस का। जो नई बात हम सुनते हैं वो यूँ होती है, कनेक्शन होता है लेकिन एक बाल की तरह होता है, और जिसमें रिपीटिशन होती है
वो मोटा होता चला जाता है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे जान छुड़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर है बाकायदा। अभी तक जो मुझे समझ में आया है, मैंने कहा ना मुझे पूरी बात नहीं मालूम, जितना इंसानों को पता है, क्योंकि हम चलते हुए ब्रेन तो देख नहीं सकते, अंदर कैसे देखेंगे। सो जितना इंसानों को पता है मैं आपको उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ब्रेन के साइनेप्सिस होते हैं, और आप देखें कि इसमें मुख्तलिफ साइज़ के बाल हैं। ये घूमेगा कैसे, इसको घुमा दें। तो जितना ज़्यादा आप एक ही चीज़ को रटेंगे, वो आपको दो का पहाड़ा याद है, सुनाएं। अच्छा, अब आप भी बगैर सोचे बोल रही हैं। क्यों? आपने इतनी दफ़ा आपके डंडा खा के याद करा है कि आपका मोटा सा कनेक्शन है, आप बगैर सोचे बोल सकती हैं। जैसे ये लोग कीबोर्ड चला रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे अब इनका कीबोर्ड चलना शुरू हो गया। पहले ये लोग टुक 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 कर रहे होते थे, अब ये बगैर सोचे समझे कीबोर्ड चला सकते। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जिसने एआई इजाद की है आजकल, जेफरी हिंटन, वो बेसिकली दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा था, ये काम कैसे करता है। उसके चक्कर में एआई इजाद हो गई, डीप लर्निंग इजाद हो गई। तो ये देखिए, ये ब्रेन है, इसमें मोटी मोटी तारें हैं। जो मोटी तारें हैं वो आपकी हार्ड कोडेड लैंग्वेज और मेमोरी फंक्शंस हैं, और जो नई तारें हैं, जैसे अभी आपने समझाया कि जी एक वीडियो एक इंसान देखता है, लेकिन उसको बात उर्दू तो समझ आ रही है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। तो बात क्या होती है? अभी मैंने जो कुछ समझाया है, नंबर दे दें, कितना कितना समझ आ गया? 10, 9? क्या समझ में नहीं आया? अभी तक उसको ये भी समझ में नहीं आया कि वो कैसे बोले कि क्या समझ में नहीं आया। वाई? क्यों? इनको क्यों आ गया? इनको, तुम्हें, इसको क्यों नहीं आया? इसकी बेस खराब है। हम इल्म जो बनाते हैं ना, वो बेस पे क्रिएट करते हैं। इल्म कोई चीज़ नहीं होती। ABCD कैट, अगर C नहीं आता, A नहीं आता, T नहीं आता, तो कैट नहीं बोल सकता, ये ना समझ आएगा। और कैट जब बोलते हैं तो दिमाग में फ़ौरन क्या आती है? एक तस्वीर आती है बिल्ली की। तो एक्चुअली दिमाग में वर्ड्स नहीं होते, लैंग्वेज नहीं होती, क्या होती हैं? पिक्चर्स। तो पूरा दिमाग एक एक्चुअली वीडियो की मशीन है, इसमें अल्फाज होते ही नहीं हैं, जिसके पीछे हम जान दे देते हैं। बांग्लादेश अलग कर लिया, बंगाली बोलूँगा मैं, बंगाली अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, उर्दू अच्छी है। दिमाग के अंदर होती ही नहीं है, दिमाग में सिर्फ पिक्चर्स होती हैं। और अल्फाज का काम ये होता है कि वो पिक्चर रिकॉल कराई जाए। तो क्योंकि इसके पास बेस इंफॉर्मेशन कम है, तो वो पिक्चर पूरी दिमाग में फिट नहीं हो रही, तो बात समझ में पूरी तरह नहीं आ रही है। अब रेहान स्कूल के ज़्यादातर लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि उनकी बेस कमज़ोर होती है। उस बेस ना होने की वजह से, वो फिल्में ना होने की वजह से, वो तस्वीरें ना देखे होने की वजह से इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या बोलना चाह रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली गलतियां कर रहे होते हैं। उसमें उनका कसूर नहीं है, उनकी बेस नॉलेज खराब है। मैंने अर्जुन भी आलियान को बोला, तुम अपनी IQ बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? किताब पढ़ा करो, रोज़ 1 लाइन 2 लाइन, कोई फिल्म देखा करो अंग्रेज़ी की, फिक्शन देखा करो। फिक्शन क्या होती है? फिक्शन होता है कि रियलिटी नहीं है। और जैसे स्टार ट्रैक है ना, अभी तक स्टार ट्रैक की जो शिप्स हैं वो रियल नहीं बनी। स्टार ट्रैक किसने देखा? हाथ उठाएं। खाली एक ने देखा। अब अगर स्टार ट्रैक नहीं देखी ना, तो तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इमेजिन करना स्टार ट्रैक को। पहले हर चीज़ ख्वाब से शुरू होती है। स्टार ट्रैक के अंदर
जो फ़ोन है ना, 1960 में सबसे पहले फ़ोन स्टार ट्रेक में आया। सबसे पहले खुलने वाले दरवाजे, खुद ब खुद खुलने वाले दरवाजे देखें अभी कहीं किसी मॉल में, सबसे पहले स्टार ट्रेक में आए। एआई सबसे पहले स्टार ट्रेक में आई। बोलने वाला कंप्यूटर सबसे पहले स्टार ट्रेक में आया। तो किसी ने ख्वाब देखा, इमेजिन किया कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसने उसकी फ़िल्म बना दी और फिल्म लेके रिलीज़ कर दी। तो अमेरिकनों को क्या फ़ायदा हुआ कि स्टार ट्रेक टीवी पे आती थी हर हफ्ते। यहाँ भी आती थी पाकिस्तान में, बाय द वे, अब नहीं आती पाकिस्तान टीवी में, तो अब पता नहीं क्या आता है। मैंने भी स्टार ट्रेक टीवी में देखना शुरू किया और उस वक़्त आती थी। तो उसको देखने की वजह से मेरी इमेजिनेशन और नॉर्मल इमेजिनेशन में फ़र्क आना शुरू हुआ। स्टार ट्रेक में होता है बटन दबाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर एक मशीन लगाते हैं, बताता है पूरी बॉडी में क्या ख़राबी है। तो आज मैं मनाइल को कह रहा था, मैं सोच रहा एक डिवाइस ईजाद करूँ, मेरे हर वक्त सर में दर्द रहता है, वो बताए मुझे कि क्या ख़राबी है। तो मेरे दिमाग में कहाँ से आता है आप लोग के दिमाग में क्यों नहीं आता? इसलिए कि मेरी इमेजिनेशन में फ़िक्शन बहुत है। साइंस फिक्शन मूवी, साइंस फिक्शन मूवी। फिक्शन का मतलब ही यही है कि आपने ख्वाब देखा। इसी तरह से मैं जब बड़ा हो रहा था तो इश्तियाक अहमद के नावल पढ़ता था, उसमें भी फिक्शन था, असली तो ड्रामा नहीं हो रहा होता था। अब प्रोफेसर जमशेद या की फ़िल्म आने वाली है थोड़े दिन में, तो वो उर्दू में है, तो आपको थोड़ा सा फिक्शन मिलेगा। तो फिक्शन पढ़ने से क्या होता है, निम्रा अहमद के कहाँ पढ़ते हो ना तुम, निम्रा अहमद भी फिक्शन लिखती है ना, और कौन पढ़ता है निम्रा अहमद? आप उर्दू में निम्रा अहमद ही पढ़ लें। निम्रा अहमद लेकिन छोटा सोचती है, फिर वो स्टार ट्रेक सितारों से आगे जहान और भी है नहीं करती। तो पहले ज़माने में लोग कहानियाँ लिखते थे, कहानियाँ बताते थे, नज़में बनाते थे, और नज़म के ज़रिए, शेरों के ज़रिए बात को समझाने की कोशिश की जाती। तो इकबाल के शेर आज तक किसी को समझ क्यों नहीं आए? वजह क्या है कि इकबाल ने क्या कहते हैं कि दिखला दे जो मुझे नज़र आता है। दुआ मांग रहे हैं कि उनको भी दिखला दे कि जो मुझे नज़र आता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सफ़र किया, जर्मनी में रहे, वहाँ पे दोस्तों में मिले, यूके गए, यूके में रहे। अब आप में से कोई यूके नहीं गया, कोई जर्मनी नहीं गया। मैं आपको 10,000 दफ़ा बता दूँ, आपने कभी फ़िल्म नहीं देखी, कभी तस्वीर नहीं देखी जर्मनी की, तो मैं कैसे कहानी समझाऊँगा आपको? अल्फाज के ज़रिए मैं कैसे बताऊँ आपको कि जर्मनी कैसा है? तस्वीर ही नहीं है। आज से 100 साल पहले तस्वीर नहीं थी। इमेजिन करो कि कैसे बताएंगे कि यूके में बिग बैन घड़ी है, वो कैसी होती है? तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। अल्फाज तो पूरे हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उसके अंदर ब्राउन ब्राउन पत्थर लगे हुए हैं, जैसे पत्थर बड़े बड़े आपने कभी ना देखे हों। अब कभी देखे ही नहीं तो कैसे आप सोच सकते हैं? अब बड़ा, हर एक का बड़ा अलग होगा, एक का बड़ा ये होगा, एक का बड़ा ये होगा, एक का बड़ा और बड़ा होगा, कैसे सोचें? तो तसव्वुर में लाने के लिए ज़रूरी है कि पहले फ़िक्शन देखा जाए। इसलिए जब रेहान स्कूल शुरू हुआ था, शुरू में मैं एक हफ्ते में, या डेली क्लास होती थी स्टार ट्रेक की, या हफ्ते में एक दफ़ा दिखाई जाती थी, हफ्ते में एक दफ़ा लाजिम की हुई थी कि स्टार ट्रेक ज़रूर देखें। स्टार ट्रेक देखने से आपकी इमेजिनेशन, तख़य्युल, ख़याल, काश कि ऐसा हो वाली बात पैदा होना शुरू होती है। क्योंकि अभी तो काश है ही नहीं। वो काश भी क्या होता है, वो कुएं के मेंढक वाला काश होता है ना, जो देखेंगे नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही कोई इल्ला माशाल्लाह अफलातून होगा जो ऐसी चीज़ इमेजिन करेगा जो बिल्कुल उसने कभी नहीं देखी। डिज्नी लैंड देखा? डिज्नी वर्ल्ड की फ़ोटो देखी है? डिज्नी वर्ल्ड की फ़ोटो दिखाना। डिज्नी वर्ल्ड में एक कैसल है, यूँ करके ना, हर कैसल ऐसे होता है, तो यहाँ पे जो है वो प्रिंसेस खड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब डिज्नी वर्ल्ड, मैं जब तक जर्मनी नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये तो असली में बना हुआ था जर्मनी में। मैं समझता था डिज्नी ने इजाद किया है। ये जो कैसल है, ये असली में कैसल मौजूद हैं ऐसे जर्मनी के अंदर। लेकिन जब मैंने सफ़र नहीं किया था तो मैं कहता था वाह डिज्नी वर्ल्ड कितना ज़बरदस्त था, वॉल्ट डिज्नी यार, उसको तो ये भी इमेजिन किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, रंग फ़र्क है सिर्फ। उसने क्या किया, उसी तरह के रंग थोड़े से फ़र्क वाले बना दिया, ऐसा कैसल बना दिया। तो मैं जो अक्सर बताता हूँ कि मैं क्योंकि ज़्यादा घूमा हूँ, आप सबसे ज़्यादा घूमा हूँ, चक्कर मारे हैं,
तो उस चक्कर, जब भी आप चक्कर मारते हैं, फिसाल के तौर पे आप यहाँ से इस्लामाबाद गए थे, लाहौर गए थे, तो जब गुजर रहा होता है 24 घंटा, ऐसा लगता है 1 हफ्ता गुजर गया। क्योंकि दिमाग क्या करता है, इतना कुछ सीख रहा होता है, नई चीज़ 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 नई चीज़, उसका दिमाग स्ट्रेच करता है, कहता है इतनी चीज़ें तो मैं नॉर्मली 1 हफ्ते में देखता हूँ, ओहो 1 हफ्ता गुजरा होगा। फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं 1 हफ्ता नहीं गुजरा था भाई, तुम कुछ चीज़ ही नहीं देखते। तो इसलिए दिमाग श्रिंक हो जाता है। दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन उसको इतना कुछ वो देख सकता है, लेकिन हम दिखाते इतना है। तो सफ़र वसीला ज़फ़र इसलिए होता है, सफ़र इसलिए करते हैं कि जब हम सफ़र करते हैं तो हमारा दिमाग एक्सपैंड करता है, उसके अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, नए सिनेप्सिस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी बढ़ जाती है आदमी की, या विजन बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि बच्चा जब 2 साल का होता है तो 80% ब्रेन मर चुका होता है। मैं नर्सरी बनाने के लिए 2-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ ना, नर्सरी बना दें। क्यों? 100% में से सिर्फ 20% बच्चा हमें मिलता है 2 साल की उम्र में, और 8-9 साल की उम्र तक और मर चुके होते हैं। तो अगर हमें जो छोटा वाला बच्चा मिल जाए तो मैं उसको कितना सिखा सकता हूँ, इस ख्वाहिश में कि इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखना चाहिए। अब एक आदमी के पास सिनेप्सिस ही नहीं है बेचारे के पास, मैं उसको कहाँ से सिखाऊं? फिर वही बात आ गई कि हमारा माइंड जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर छोटा हो जाता है, पहले बड़ा था। तो कुदरत क्या करती है कि बंद कर, आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है बीच में से जॉइंट नहीं होता दिमाग, पता है आपको ये बात? जब बच्चा पैदा होता है यहाँ पे खड्डा होता है, ये जो ब्रेन है वो 2 पीस में होता है। जब ब्रेन 2 साल का होता है तो बंद हो जाता है, ओके अब ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर देता है दिमाग। अब सीखने का काम खत्म, अब तो मैं चौधरी हो गया हूँ, मुझे सब पता है। वो चौधरी बनना शुरू होता है, 18 के जाके वो बड़ा चौधरी बन चुका होता है। भाई मैं तो अफलातून हूँ, मुझे तो सब पता है। क्या पता है उसको? उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता। तो मैं आपको कितना भी पढ़ा दूँ, कितना भी समझा दूँ, जब तक आप अपनी आँखों से फिज़िकली जाके सर्टेन चीज़ों को नहीं देखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस का मतलब होता है उंगलियाँ, आँखें, नाक, हवा सबसे महसूस करते हैं, तब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। एक है बुक में लर्निंग, एक इमेजिन करें, एक जी आपने याद करना है, एक ऐसी गाड़ी होती है उसमें 3 पहिए होते हैं, उसमें फट्टा लगा होता है, ऊपर से बंद होती है, आपने लिख लिया, हाँ भाई क्या है गाड़ी का नाम, उसको रिक्शा कहते हैं। अबे भाई अभी रिक्शा में कभी बैठे ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? ना उसकी आवाज़ से कान फटी अभी तक, ना वो अंदर बैठा, ना बदबू गई, ना मट्टी आई, तो रिक्शे का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस तजुर्बा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तजुर्बाती लर्निंग। आप सब यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं। यार ये सॉफ्टवेयर बना के देखो, वीडियो बना के देखो, ये फंक्शन चला के देखो, ये सॉफ्टवेयर बटन दबा के देखो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और छोटा बच्चा क्या कर रहा होता है सुबह से शाम तक? अभी अगर यहाँ एक बच्चा आ जाए 2 साल का, सबसे पहले क्या करेगा? मेरी बातें सुनेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो आएगा, लाल रंग की पट्टे, यूं उठाएगा, यूं करेगा, खा के देखेगा, खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ, राइट? और नहीं फाड़ के देखेगा, फाड़ देगा, नहीं होगा, ओ फेंकेगा, फिर अगली चीज़ पे हमला करेगा। ये क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। और हम क्या करते हैं? हाथ नहीं लगाना, थप्पड़ पड़ जाएगा कहीं से ज़ोरदार। क्यों? इसलिए कि उसको बड़े होते तक 2-4 थप्पड़ ठोक दिए किसी ने, हाथ नहीं लगाना, उसको खराब हो जाएगा। और ये बच्चे ने तो बचपना उसका खत्म, चल भाई सीखना उसका खत्म। अब उसको डब्बे को दोबारा खोलने में मुसीबत आ जाती है, भाई सीख ले, नहीं जी सर मैं करता हूँ, फिर जाके बैठ जाएगा, जी सर मैं करता हूँ, फिर जाके बैठ जाएगा। एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा वो। क्यों? थप्पड़ पड़ चुका है ना, डांट पड़ चुकी है किसी वक्त उसको, ये नहीं करना है। इतनी दफ़ा बताया गया नहीं करना है कि वो इस तार को तोड़ नहीं पा रहा है। इतना समझाता हूँ, सुबह शाम समझाता हूँ, गलतियाँ करो गलतियाँ करो। कौन गलती करता है? गलती हो जाएगी, बड़ा मसला होगा, है कि नहीं?
और मैं यहाँ जो कुछ सिखा के बेचता हूँ, घर जाता हूँ, ये सारे ये वाले तार वाले बंदे मिलते हैं। जितना मैं तार को खींचता हूँ वापस कहते हैं बंद करो उसको, कैसी बातें कर रहे हो, पागल है वो तो। फिर रबर बैंड की तरह मैं खींचता हूँ, घर जाके फिर वापस लगा देता हूँ। मैं इस तरह बताता हूँ कि मैं कीलें निकालता हूँ पुरानी, घर जाते हैं फट ठक 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 पुरानी कीलें साइड निकलना, ही बहुत खतरनाक बात होती है, कैसी बातें कर रही है, बस बस थोड़ी थोड़ी कर लेना। तो अब कितना समझ आएगा उसको बात हमारी, समझ ही नहीं सकता, इसलिए कि अंदर खौफ भरा हुआ है। नया सुनने की अल्फाज भी नहीं है हमारे पास, ताकत ही नहीं नई बात सुनने की। क्यों? इसलिए कि सुनी सुनाई बात, एक मीडियम यूजर है, कान, बस आंखों से नहीं देखा, सूंघा नहीं है, हाथ से नहीं छुआ, तो यकीन नहीं आ रहा। जब यकीन नहीं आ रहा, बिलीफ नहीं आ रहा, तो बात कैसे मानेगा कोई? कैसे बात मान सकता है कोई मेरी? ये तो आप लोग का कमाल है कि आप इतनी बात ही मान लेते। नहीं मान सकते, चाहो भी तो नहीं मान सकते। क्यों? फिजिकली आपकी लिमिटेशन है कि मैं अगर अभी जापानीज बोलना शुरू कर दूं तो अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसका बेस मिसिंग है। इसलिए आप जितना भी किसी को समझाते हैं, पहले क्या होता है, उसका पुराना जो कनेक्शन है, जो चीज इस्तेमाल, एक और भूलते कैसे हम। फर्ज कीजिए आपका कोई हादसा हुआ, इनके अब्बू का इंतकाल हो गया, पहले एक हफ्ते तक क्या हालात होगी इनके, खाना नहीं खाया जा रहा होगा, सांस नहीं आ रहा होगा, पानी भी नहीं पिया जा रहा होगा, ये होगा। क्या हो रहा है, अंदर से पेन बहुत स्ट्रांग है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, भूलना शुरू होंगे। अगर इनके भाई हर हफ्ते जाते हैं कब्र पे बैठ जाते हैं, तो क्या हो रहे हैं, भूलने नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है, जख्म और बढ़ता, मजबूत होता जा रहा है, याददाश्त और होती जा रही है। क्यों? अबू 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 को जाने ही नहीं दे रहे हाथ से, पुरानी चीज को चले गए वो ने, अब उसको लेकिन हम पकड़ के बैठे। इसी तरह से जितनी भी चीजें हम रिपीटिशन करते हैं ना दिन में, तो हमें यकीन आना शुरू हो जाता है ये सच है। सच क्या होता है, चलो और लो, जो चीज हम इतनी दफा सुनते हैं कि ये कनेक्शन बिल्कुल जैसे अभी दिखाना वापस, बहुत मोटा कनेक्शन वाले सेक्शन है, ये सच है, ये झूठ ही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इतना पावरफुल कनेक्शन है ये कि जब ये टूटना शुरू होता है तो अंदर से टूटन होती है, बाकायदा टूटन होती है ना, टूटन यही होती है। अब्बू चले गए, इंतकाल हो गया, तो अंदर से टूटन हो रही है, अब्बू याद आ रहे हैं, टूटना शुरू हो जाती है अंदर से, जिस्म को दर्द होता है। क्यों? बाकायदा इसलिए कि कनेक्शंस टूट रहे होते हैं अंदर से, क्योंकि नए कनेक्शन बनाने के लिए ब्रेन को स्पेस चाहिए। ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये रिश्ता शुरू हुआ है, अब नया रिश्ता जैसे आया, आप कराची आए तो बदबू भी आ रही है, सांस भी नहीं आ रहा है, हाँ, पानी भी नहीं है, ये क्या आ गए भाई। तो पहले क्या हुआ, दिमाग सीखने के लिए होता है आपके ख्याल में, दिमाग का काम क्या है, और एक साइंटिस्ट है, लीसा फ्रीडमैन उसका नाम है, उसकी किताब है 7.5 ब्रेन। वो कहती है दिमाग का काम है सीखना बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा हो जाए, जब बचपन में नहीं, वंस वो बड़ा हो जाए, अब उसका काम है कुछ नहीं सीखना है। जैसे कंप्यूटर में हम जब कंप्यूटर चलाते हैं उसमें एंटीवायरस डालते हैं, कितने मिनट की हो गई, लेक्चर लंबा हो गया, देखो थकन शुरू हो गई। दिमाग का काम है कि सीखना नहीं है, क्योंकि सीखने से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, 80% आपकी एनर्जी इस वक्त खर्च हो रही है। तो जब मेरा लेक्चर सुन के जाके बाहर बैठोगी तो थोड़ी देर में ज़्यादा हो गया, हालांकि हिले भी नहीं है, तो थकन किस बात की हो रही है, इसलिए कि दिमाग बहुत ज़्यादा, हमारा दिमाग अभी भी 80% जितनी ग्लूकोज है इधर इस्तेमाल होता है। तो जो लोग, जैसे मैं अगर दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थकन होगी। मैं हर वक्त थका लेटा रहता हूँ, इसलिए कि दिमाग ऑन ही नहीं रहता, बंद ही नहीं होता कम वक्त। जैसे आपका फ़ोन है, उसमें फालतू ऐप्स खोल दोगे तो थोड़ी देर में बैटरी फुस हो जाएगी, एनर्जी सारी कंज्यूम हो जाएगी, हालांकि फालतू काम है। तो मैं बार बार बोलता हूँ फालतू चीज़ें खुदा के वास्ते नहीं करो, थक जाओगे।
एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जितने काम फोकस करके एक काम पे फोकस करोगे तो वो एनर्जी उसी पे जाएगी, और फ़ोन गर्म भी नहीं होगा, दिमाग भी गर्म नहीं होगा। अभी दिमाग को गर्मी आती है ना, गुस्सा आता है, क्या है ये, यूजेज ज़्यादा करते हो, 25 ऐप खोल के बैठ जाते हो, हाय रेहान भी बना रहा हूँ, ये रेहान भी बना रहा हूँ, ये 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 बना रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, तो चक्कर आते रहते हो। तो फोकस ना करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैट एनर्जी सेव हो जाएगी, अगले दिन भी काम आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने 100 एप्लीकेशन इकट्ठी खोल दी मोबाइल में, वीडियो भी चल रही है, ये भी चल रहा है, तो फ़ोन 2 घंटे में फुस हो जाएगा। इसी तरह दिमाग भी 2 घंटे में फुस हो जाता है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, ओवरलोड ना करो, रिलैक्स कर लो, मेडिटेशन कर लो। बोरियत हो रही है ना, मेडिटेट कर लो। काम करने का दिल चाह रहा है, बोरियत हो रही है ना, रात को तुम्हें नींद ही नहीं आती मुझको, सर क्या करूँ, तो मेडिटेशन कर लिया करो, नींद यूँ आएगी, 15 मिनट में आ जाएगी, है ना। हाँ बस, लेकिन कंप्यूटर खोलोगे, मोबाइल खोलोगे तो फ़ौरन नींद आ जाएगी, भाग जाएगी। क्यों? इसलिए कि दिमाग एक्टिवेट हो गया, सिग्नल देता है कि भाई कुछ ना करो, ये ज़रूरी काम है, प्रायोरिटी बढ़ा देता है वो, तो इसलिए वो तुम्हें नींद नहीं आने देता। मेरा भी प्रॉब्लम है। अब कौन सी बात, 10 में से कितने नंबर हैं अब अगला चैप्टर के, कितना कितना आया? अब बचने के लिए इसने 10 बोल दिया। समझा सकते हो आगे? सो दिमाग कैसे काम कर रहा है? दिमाग का ताल्लुक रिपीटिशन से है। 6 महीने के बाद लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ में फिर भी नहीं आया होता पूरी तरह। जैसे आप है ना, आप गई वापस, समझ में नहीं आया, अंदर दिल इधर उधर आना शुरू हो गया, तो पूरी बारह से बात समझ में नहीं आई थी। यकीन तो कर लिया, एतकाद तो कर लिया, लेकिन समझ पूरी नहीं आई। जैसे नया रिश्ता जोड़ते हैं ना, दूसरे घर में जाते हैं, तो आप मजबूर होकर चुप करके सुनते रहते हैं 1 साल तक। अगर जानने वाला नहीं है तो समझ ही नहीं आती। 1, 2 साल, 3 साल, तो कमाल बख्शी कहते हैं 3 साल तक जो है ना, बेगम सिर्फ गौर से सुन रही होती है, हर चीज़ ध्यान से बोला करो। 3 साल बाद वो बोलना शुरू करती है। इसी तरह से हमको भी समझ में नहीं आती। 2-3 साल तक तो हम चुप करके सुनते रहते हैं, इसलिए कि अगर नहीं सुनेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो अगर कोई बहुत मजबूत होता है अंदर से, तो वो अपने आप को फोर्स करके, बर्दाश्त करके सिस्टम में आ तो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद कहता है नहीं बर्दाश्त हो रहा, 1 साल बाद कहता है नहीं समझ में आ रहा। क्यों? इसलिए कि जब वो घर जाते, एक तो बहुत पुराना बेस बहुत स्ट्रांग था, दूसरा वो जब वो घर जाता है तो घर वाले उसको कुरेदते हैं, और उस कुरेदने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस, तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उस तकलीफ़ को ना बर्दाश्त करने की वजह से आप कहते हैं मैं गिव अप कर देता हूँ। तो ना आप इधर के रहते हैं ना इधर रहते हैं, अंदर से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, तो लड़ाई हो रही है। बेसिकली दिल विल कुछ नहीं कह रहा, 2 कनेक्शन स्ट्रांग हो गए। ये अम्मा जी अब्बा जी हैं, ये रेहान भाई हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे सास बहू की लड़ाई हो रही होती है ना, मियाँ बेचारा इसमें कद्दू बन रहा होता है। क्यों? इसलिए कि वो मोहब्बत इधर भी करता है इधर भी करता है, मैं किसकी सुनूं, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो अंदर से बेचारा ज़ख्मी होना शुरू हो जाता है, आदमी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो जब आप 2 चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं भी आप एक किस्म के स्कूल में चले जाओ, उधर भी जाओगे उधर भी जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो एक्चुअली कंफ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। ओवर चीज़ें करने से रिज़ल्ट नहीं आता। जैसे आप चाहती हैं उस्मान भाई बहुत तेज़ हो जाएं कल, वो अपने टाइम से होंगे तो अच्छे रहेंगे। जैसे बच्चा अगर 9 महीने की जगह 6 में पैदा हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा उसके लिए, सारी ज़िंदगी अपाहज रहेगा। तो अपने टाइम से चीज़ें होती हैं, आराम आराम से होती हैं, कहीं तेज़ी से होती हैं। हमें माहौल ठीक देना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम देने से ज़्यादा अगर मैं एंग्रो यूरिया डाल दूंगा फसल में तो वो भी जला देगी। अब कितना समझ आया कि लोगों को बात क्यों नहीं समझ में आती? 80 आ गया है, 10 में से 10 आ गया है, तुम्हें समझ आ रहा है। तो एक्चुअली आपको समझ तो आ रही है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं आ रही है अभी भी, अब आपको ट्रस्ट लेवल पे आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगी, उम्र और बढ़ेगी, तो आप ये सब तजुर्बे, अब आपको ये बेस में दिए मैंने आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन दी है, मालूमात, बेस ठीक किया, ABC दे दिया। अब आप ABC को मिला के CAT कैट, BAT बैट बनाएंगे।
आप मेरे इस लेक्चर को इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में समझने के लिए। अभी कुछ बेस ठीक किया मैंने सिर्फ कि ये होता क्या है। मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी आपको। मैंने क्या समझाया कि ये काम कैसे करता है, ये पेन करता क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे क्या लिखना है, ये मैंने नहीं सिखाया अभी तक आपको। वो दूसरा चैप्टर था कि एथिक्स क्या होती है, ये नहीं, क्या चीज़ एटीट्यूड क्या होता है, वो एक और चैप्टर है। बट अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये काम कैसे करता है। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये लेवल 2-3 के लिए मैंने रखा हुआ था कि मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि बग़ैर साइकोलॉजी और बग़ैर सोशियोलॉजी के आप फेल हो जाएंगे ज़िंदगी में। ये उसका भी बेस है। साइकोलॉजी इंसान कैसे सोचता है और सोशियोलॉजी सारे इंसान मिलके कैसे सोचते हैं, लेकिन ये उसका अभी चैप्टर 1 है कि दिमाग है क्या। अब उसको सोचना कैसे है, वो एटीट्यूड जो आएगा वो सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में आएगा कि एटीट्यूड काम कैसे करता है। तो ये मैं एक बाकायदा माइंड रूम मैंने रिक्वेस्ट की हुई 1 साल से इमरान भाई को कि क्लास एक बनाए माइंड रूम, जैसे एंटरप्रेन्योर रूम था, स्टार्टअप रूम था, इस तरह माइंड अंदर जाए, देखें दिमाग में एमिगडाला क्या होता है, पीनियल ग्लैंड क्या होता है, वो करता क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप फिर इसका सही इस्तेमाल ब्रेन का नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि हम ना चाहते हुए वो कर जाएं जो हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन वो हमारा दिमाग हमें फोर्स कर रहा है। आप नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं, लेकिन दिमाग मजबूर कर रहा है। भूख लग रही है तो दिमाग मजबूर करता है कि जी खाओ, पता है सेहत के लिए ख़राब है फिर भी खाते हैं। सिगरेट ज़बरदस्ती करते हैं, क्यों होता क्यों है ये। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये हमें बेसिक्स आइडिया हो। तो आज मैंने आपको समझाया कि माइंड कैसे काम करता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट या जिसको देख रहा हो तो काइंडली कमेंट में बता दें कि मैंने अगर गलतियां की हैं तो मुझे भी करेक्ट कर दें कि ये मैंने कुछ गलत बताया। बट हम बेसिकली बेस बना रहे हैं, ठीक है। ये किताबें ज़रूरी होंगी आगे चल के कि माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि हम ट्रेन किस चीज़ को कर रहे हैं। हम तो बेसिकली ब्रेन की और माइंड सेट की ट्रेन। माइंड सेट क्या होता है, माइंड की सेटिंग माइंड सेट होता है। अगर माइंड सेट है एक जगह पे कि ये ख़राब कंपनी का पेन है, अब इसको माइंड को सेटिंग करने में आपको मैंने समझाया टाइम लगेगा इधर से उठा के इधर लाने में, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये सुना है कि ये ब्रांड ख़राब है। अब उसको अनलर्न करना से लर्न करना। अनलर्न का मतलब क्या है, अनलर्न का मतलब ही यही है कि ये जो सिनेप्सिस हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, इनको कम करना है तो अनलर्न हो गया। मारवाड़ी को भुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तुम मारवाड़ी अपने भाई से बोलते हो, जब तक ये 3 साल तक बोलना नहीं छोड़ेगा मारवाड़ी में पक्का रहेगा, तो ये पक्का रहेगा। जैसे ही अगर ये फ़र्ज़ करो जापान चला जाए, 3 साल गुजारे, वहाँ कोई मारवाड़ी स्पीकिंग ना बोले, तो मारवाड़ी बोलने की कोशिश करेगा तो मुंह से नहीं निकलेगी। मैं अपना बताता हूँ, 2 महीने के लिए मैं सिर्फ गया था ऑस्ट्रेलिया और 2 महीने मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला था। 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मैं एक मस्जिद पहुँचा, वहाँ मैं एक पाकिस्तानी से मिला तो मुझसे उर्दू नहीं बोली जा रही थी। मतलब मुझे हैरानी हुई, हालांकि मैं 20 साल का था, कि मुझे हैरानी हुई कि ये मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा प्रैक्टिस ना की जाए तो आदमी ज़बान भी भूलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे अंग्रेज़ आपको पाकिस्तानी अंग्रेज़ मिलते होंगे जो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू कम बोलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको पाकिस्तान में भी मिलते होंगे अंग्रेज़ी बोलते हैं। जैसे कैप्टन जहांज़ेब थे, वो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते थे ना, उनको ख्वाब भी अंग्रेज़ी में आते होंगे। उनका कसूर नहीं है, इसलिए कि वो ज़्यादा अंग्रेज़ी, जो आदमी ज़्यादा करेगा काम उसका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम अम्मी से किस ज़बान में बात करते हो, अब्बू से, तो तुम्हारी सिंधी तो अभी पक्की है ना, ख़राब नहीं हुई है, कच्ची होना शुरू हो गई है, क्योंकि तुम उनको उर्दू बोलते हो ज़्यादा, और सिंधी में उर्दू मिक्स कर रहे हो ना। अगर तुम्हें सिंधी बोलने वाले और मिल जाएं तुम इनसे सिंधी में बात किया करो, जाके तुम्हारी सिंधी ख़राब ना हो, क्योंकि तुम 8 ज़बानें सीख सकते हो, 10 ज़बानें सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सारा ये ऑटोमेटिक है। मैंने आपको बताया कितना % ब्रेन ज़ाया हो जाता है छोटी उम्र में,
80% अगर वो 80% में आप क्या क्या रख सकते थे, और अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, पंगड़ंग, पता नहीं टोंग टोंग जो भी ज़बानें हैं सब लग सकते थे, लेकिन हमने उसको सिखाया नहीं। तो मेरा जो रेहान स्कूल का ओरिजिनल ख्वाब है उसमें 5 ज़बानें हर बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन वो शायद बचपन से अगर हम लेके चलें तो हो सकता है, बाद में मुश्किल हो जाता है बहुत ज़बान सिखाना। जैसे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ और भी क्लासें नहीं शुरू हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्रिया।